ओके, तो Vivo इस टाइम इंडिया में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बेच रहा है। तो ऑब्वियसली ये लोग कुछ तो अच्छा कर रहे हैं और इसीलिए मैंने इनका सबसे लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट Vivo X300 Pro मंगा लिया है और आज हम उसको फुल डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं क्योंकि इसका कैमरा बेस्ट है। ये बात आपको हर कोई बता रहा है। लेकिन मैं 1 लाख रुपए सिर्फ कैमरा के लिए तो नहीं देने वाला। तो चलो देखते हैं कि कैमरा के अलावा इस फोन में बाकी सारी चीजें फ्लैगशिप है या फिर नहीं। तो चलो फिर डिजाइन से शुरू करते हैं। देखो, X200 Pro से मुझे 2 शिकायत थी। पहला, वो हर तरफ से इतना ज्यादा कर्व था कि उसको ग्रिप करने में वो कॉन्फिडेंस नहीं आता था। दूसरा, जैसे इसके अंदर कैमरा मॉड्यूल इतना बड़ा है, X200 Pro का भी कैमरा मॉड्यूल इतना ही बड़ा था, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा टॉप हैवी हो जाता था और उसको लंबे टाइम तक यूज करने पे वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता था। लेकिन Vivo ने इस फोन के साथ ये दोनों प्रॉब्लम फिक्स कर दी है। ये फोन इतना भी फ्लैट नहीं है कि हाथों में चुभने लगे और इतना भी कर्व नहीं है कि उसकी ग्रिप ना बने। और शायद बड़ा कैमरा मॉड्यूल के साथ एक बड़ी बैटरी यूज करके Vivo ने इसके वेट को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। इसके अलावा इसके लेफ्ट साइड में एक शॉर्टकट बटन भी मिलता है जिसका इंप्लीमेंटेशन मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि इस एक शॉर्टकट बटन से आप 2 शॉर्टकट परफॉर्म कर सकते हो, लॉन्ग प्रेस करके और डबल टैप करके, जो इसे काफी ज्यादा प्रैक्टिकल बना देता है। आईफोन में आप सिर्फ एक लॉन्ग प्रेस करके ही इसको ऑपरेट कर पाते हो। इसके बाद इतने बड़े कैमरा मॉड्यूल होने के आपको 3 बड़े बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि ये कैमरा बम्प बैक में इतना बड़ा एरिया कवर करता है। इसकी वजह से जब आप इसे टेबल पर रखते हो तो ये फोन बिल्कुल भी वॉबल नहीं करता। दूसरा, आपको इंडेक्स फिंगर रखने के लिए एक प्रॉपर जगह मिल जाती है जिससे आप लंबे टाइम तक फोन को इजीली यूज कर पाते हो। और तीसरा, Vivo ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया है। अगर वो इस कैमरा मॉड्यूल को सिंपल प्लेन छोड़ देते तो शायद यहाँ से उंगली के फिसलने का एक डर रहता, लेकिन इन्होंने यहाँ पर ये गियर जैसा ग्रूव्स बना रखा है जिसकी वजह से इसकी ग्रिप बहुत अच्छी हो जाती है। और यही काम इन्होंने इसके केस के ऊपर भी किया है, जो एक बहुत स्मार्ट मूव है। अब कैमरा बम की बात इतनी हो ही रही है तो चलो इसके कैमरा की भी बातें कर लेते हैं, क्योंकि लिटरली इस फोन के ऊपर का आधा हिस्सा कैमरा से भरा हुआ है। नंबर से शुरू करते हैं। इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, अल्ट्रा वाइड 50 मेगापिक्सल और 200 मेगापिक्सल का Zeiss APO टेलीफोटो कैमरा सेंसर है। फ्रंट में आपको 50 मेगापिक्सल का वाइड एंड फ्रंट कैमरा भी मिल जाता है। सबसे पहले अल्ट्रा वाइड फोटोज से शुरू करते हैं। ये 15 mm पर फोटोज लेता है और बहुत अच्छी फोटोज लेता है। चाहे आप डायनामिक रेंज की बात कर लो, चाहे आप H2H शार्पनेस की बात कर लो, सिर्फ दिन में नहीं, रात के अंदर भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। नॉइज ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है। और इस बार Vivo ने कलर ट्यूनिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, जिसकी वजह से तीनों ही लेंसेज की जो कलर्स है वो ऑलमोस्ट एक जैसे आते हैं। इसके बाद मेन कैमरा इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट। आपको सिर्फ पॉइंट एंड शूट करना है, आपकी फोटो बहुत अच्छी आएगी। हमें पता है Vivo अपनी फोटो प्रोसेसिंग पाइपलाइन में कुछ तो ऐसा करता है जिसकी वजह से स्किन काफी सॉफ्ट हो जाती है। बुरी तरीके से नहीं, अच्छी तरीके से। और 80% लोगों को ये चीज बहुत अच्छी लगती है। बट फिर भी अगर आप उन 20% लोगों में हो तो आपके लिए यहाँ पर एक अलग से टेक्सचर्ड मोड दे रखा है। आप इसको सेलेक्ट करके फोटोज लोगे तो वो क्लोज टू नेचुरल आएगी। लेकिन पर्सनली मैं बताऊं, अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस बताऊं, तो हमें ये विविड वाला ही सबसे बेस्ट लगता है 8 out of 10 टाइम्स। यही मेन कैमरा आपका 2x फोटोज भी लेता है और डिटेल्स के मामले में आप ये मान लो ये लॉसलेस फोटोज ही लेगा। इसके बाद आता है इसका दी बेस्ट 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस। ये 85 mm पर 3.5x जूम में फोटो लेता है और इसकी फोटोज आर दी बेस्ट। यही टेलीफोटो लेंस 10x तक जूम करके भी फोटोज लेता है। एक बार आप ये फोटोज देखो, कोई भी नहीं बता पाएगा कि ये फोटो 10x पर ली गई है। यहाँ पर कोई पैराग्लाइडिंग कर रहा था तो ये फोटो शायद 20x पर है। 20x पर भी आप पैराशूट के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो इजीली पढ़ सकते हो। इसके अलावा इसके लेंसेज पर T-स्टार कोटिंग करी गई है, तो अगर बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा लाइट्स हैं तो उसका कोई भी इफेक्ट आपको फोटो के अंदर नहीं मिलेगा। अब कैमरास के उन फीचर्स की बात करते हैं जो आपको सिर्फ Vivo X300 Pro में ही मिलता है। पहला, आपको यहाँ पर एक एक्सटेंडर किट मिलती है जो आपको अलग से खरीदनी पड़ेगी, लेकिन उसको लगाने के बाद आप 8x तक ऑप्टिकल जूम करके फोटोज ले पाओगे। ये फोटो देख के आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे ये जो बोके है ये नॉर्मल बोके नहीं है। ये Zeiss माइरोटार टेलीफोटो स्टाइल बोके है जो फोटोग्राफी वर्ल्ड में बहुत महंगे महंगे लेंस से अचीव किया जाता है। Vivo ने इसे फोन में अचीव कर लिया। दूसरा, इसमें AI लैंडस्केप मास्टर मोड आता है जिसकी हेल्प से आप रियल टाइम में अपनी फोटो की लोकेशन, ज्योग्राफी, सीजन सब कुछ चेंज कर सकते हो। और सबसे बेस्ट पार्ट है इसका रिजल्ट बहुत नेचुरल फील होता है। तीसरा, मैक्रो शॉट लेने के लिए जनरली फोन्स अपने अल्ट्रा वाइड लेंस का यूज करते हैं। यहाँ पर आप टेलीफोटो लेंस का यूज करके मैक्रो शॉट ले सकते हो जो कुछ ऐसे दिखते हैं। और टेलीफोटो लेंस से फायदा यह है कि आप सब्जेक्ट को डिस्टर्ब नहीं करते
और दूसरा आपको फोकस करना थोड़ा इजी हो जाता है। चौथा, द मैजिक AI फ्लैश। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, इट्स लाइक मैजिक। यहाँ पर हमारे सामने बहुत अच्छा लाइट सोर्स नहीं था, फिर भी आप फोटोज देख सकते हो। डिटेल्स, स्किन टोन, एक्सपोजर बैलेंस सब कुछ ऑलमोस्ट परफेक्ट है। पांचवा, मार्केट में ये इकलौता फोन है जो अभी 4K 60 FPS में पोर्ट्रेट वीडियोस लेता है। इवन 4K 120 डॉल्बी वीडियोस की भी अगर मैं बात करूं तो कंपटीशन से कंपेयर करने पर वीवो का सबसे अच्छा रिजल्ट आता है। ओके, तो अब इसके सेल्फी कैमरा की भी बात कर लेते हैं क्योंकि वो भी बहुत अच्छा है। जैसा वीवो ने बैक कैमरा में कलर ट्यूनिंग पर काम किया है, सेम फ्रंट कैमरा पर भी काम किया है, जिससे स्किन टोन्स बहुत इंप्रूव हो चुकी हैं। वीडियोस की बात करें तो फोन 8K 30 FPS तक, 4K 120 और 4K 60 FPS में बहुत आराम से वीडियोस ले सकता है। मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा 4K 60 इज द स्वीट स्पॉट। वहां पर डिटेल्स भी बहुत अच्छी रहती हैं और आपका फाइल साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता। बाकी हाँ, स्टेबलाइजेशन से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ क्योंकि कोई सा भी लेंस ले लो स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी मिलती है। बाकी हाँ, रात में इसका फ्रंट कैमरा वीडियो लेते टाइम दिन जितना स्ट्रॉन्ग परफॉर्म नहीं करता। किसी किसी सिचुएशन में व्हाइट बैलेंस थोड़ा सा ऑफ हो जाता है और क्वालिटी वैसी नहीं रहती जैसा इस फोन का ऑरा है। लेकिन अगर मैं इन छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर दूं देन दिस इज द बेस्ट कैमरा फोन राइट नाउ इन द मार्केट। चलो अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। इसमें एक 6.7 इंच 120 हर्ट्ज एमोलेड LTPO HDR10+ डिस्प्ले है जिसकी पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स है। देखो ऑब्वियसली ये एक बेस्ट डिस्प्ले है, आप इसे धूप, छांव या किसी भी सिचुएशन में यूज करो, आपको फ्लैगशिप डिस्प्ले वाली पूरी फंक्शनैलिटी मिलेगी। हाँ, एक छोटी सी शिकायत जो थी वो वीवो ने फिक्स कर दी है। पहले वीवो अपने डिस्प्ले को विविड मोड पर बाय डिफॉल्ट करके रखता था जिसकी वजह से डिस्प्ले थोड़ी ओवर सैचुरेटेड लगती थी, लेकिन इस बार बाय डिफॉल्ट उसे नेचुरल मोड पर ही रखा गया है और इसकी कलर ट्यूनिंग भी ऑलमोस्ट परफेक्ट है। तो अगर आप इसमें फोटो वीडियो एडिट करते हो तो इसमें वही कलर दिखेगा जो आप सामने वाले को दिखाना चाहते हो। प्रोटेक्शन के लिए डिस्प्ले के अंदर माइक्रो क्रिस्टलाइन ग्लास का यूज करा गया है। इसी डिस्प्ले के नीचे आपको एक 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है जो बहुत कमाल काम करता है। डिस्प्ले के साथ मल्टीमीडिया एंजॉय करने के लिए आपको डुअल स्पीकर्स भी दिए हुए हैं, लेकिन ये स्पीकर्स आर नॉट द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फोन। डोंट गेट मी रॉन्ग, स्पीकर लाउड है लेकिन हल्की सी डेप्थ मुझे और चाहिए थी। हालांकि इसका स्टीरियो सेपरेशन बहुत अच्छा है। अब बारी आती है फोन के सेकंड मोस्ट हाईलाइटेड फीचर की, द ओरिजिन OS। देखो फन टच OS एक फंक्शनल OS था, वो आपके सारे काम करता था, लेकिन उसमें कस्टमाइजेशन और वो फील जो होती है वो फील की कमी थी। इसी को फिक्स करने के लिए वीवो इसमें ओरिजिन OS लेकर आया और इसे प्राइमरली यूज करने के बाद मुझे इसमें 5 अंतर फील हुए। पहला, ये फन टच OS के मुकाबले बहुत ज्यादा स्मूथ है। कभी कभी फन टच OS में ज्यादा तेज आप काम करते थे तो जिटर आ जाता था, इसमें वो चीज बिल्कुल नहीं होती। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग बिल्कुल कंप्लीट फील होता है। दूसरा, इसमें कस्टमाइजेशन के बहुत सारे फीचर्स आ गए हैं। फन टच OS में आप अपनी लॉक स्क्रीन को ऐसा नहीं बना सकते थे। तीसरा, ओरिजिन आइलैंड। पहला तो ये मल्टीटास्किंग को बहुत ज्यादा इजी बना देता है, जितने भी बेसिक रिकॉर्डर, टाइमर वो सब तो यहाँ पर आपको दिखते ही हैं। लेकिन मैं आपको इसकी एक बहुत कूल चीज दिखाता हूँ। मान लो आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे थे, आपको कोई लाइन पसंद आई, आपको वो व्हाट्सएप या एक्स पे कहीं शेयर करना है। आप सिर्फ उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, उसको होल्ड करके ड्रैग करो ऊपर की तरफ, आपको वहां पर सारे एप्स के ऑप्शन आ जाएंगे, आपको बस वहां पर जाकर उसे छोड़ देना है। ये कॉपी पेस्ट करने का बहुत ही फास्ट और बहुत ही कूल तरीका है। इसके अलावा ओरिजिन OS ने इसके AI पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। इसमें आपको AI फोन असिस्ट, AI समराइज, AI इरेजर, AI एक्सपेंडर, सर्कल टू सर्च, जेमिनाई लाइव सब कुछ मिल जाता है। इवन आप वीवो का इजी शेयर यूज करके आईफोन और वीवो के बीच में भी फाइल ट्रांसफर कर सकते हो, जस्ट लाइक क्विक शेयर। ओरिजिन OS 6 एंड्रॉइड 16 पर बेस्ड है और इस फोन में आपको 5 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट और 7 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। अब इस नए सॉफ्टवेयर की स्मूथनेस और फ्लूइडिटी को मेंटेन करने का काम करता है Dimensity 9500। ये मीडियाटेक का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है और इसका GPU स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 से भी बेटर है। तो ऑब्वियसली आप इस फोन के ऊपर कोई भी टास्क फेंक के मारो, ये बहुत प्यार से उसे हैंडल कर लेता है। परफॉर्मेंस से ज्यादा मैं इसके थर्मल से इंप्रेस हुआ हूँ क्योंकि मैंने इसमें हैवी से हैवी गेम खेल के देख लिया, ये फोन थोड़ा सा भी गर्म नहीं हो रहा। इवन सेटअप करते टाइम बहुत सारे फोन काफी ज्यादा गर्म हो जाते हैं, ये सेटअप करते टाइम भी गर्म नहीं हुआ था। इसके बाद इसकी पूरी परफॉर्मेंस को मेंटेन करने का काम करती है इसमें लगी हुई 6510 mAh की बैटरी। ये एक सिलिकॉन कार्बन बैटरी है और ये रहा हमारा यूज केस चार्ट का रिजल्ट। नॉर्मल केस के अंदर इवन 1 घंटा की गेमिंग के बाद भी ये आपको नॉर्मली 8 घंटे के आसपास का SOT निकाल कर दे देता है। बाकी स्क्रीन पर यूज केस और उसमें कितनी बैटरी कंज्यूम हुई है वो सब आपके लिए लिखा हुआ है। यस, आपको बैटरी नंबर सुन के लग रहा होगा कि दिस इज नॉट बेस्ट इन द मार्केट, लेकिन स्टिल आपको 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है
विद 1 आवर ऑफ गेमिंग विच इज मोर देन इनफ। फोन को चार्ज करने के लिए फोन के साथ 90 वॉट का अडेप्टर मिलता है जो फोन को लगभग 0 to 100 55 मिनट में कर देता है। इसमें रिवर्स वायरलेस और वायर्ड चार्जिंग भी दी गई है ताकि आप दूसरे डिवाइसेस को भी चार्ज कर पाओ। ओके, तो जितनी बातें हमने करी अब उसको कंक्लूड करते हैं। देखो, अगर आप इसके एक दो छोटे मोटे माइनर इश्यूज को छोड़ दो देन Vivo X300 Pro इज अ ट्रू फ्लैगशिप फोन। इसकी सेल ऑलरेडी चालू हो चुकी है और आपको जो भी ऑफर्स वगैरह है वो सब आपको इसकी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको एक अच्छी डिस्प्ले, अच्छी परफॉर्मेंस, एक बढ़िया बैटरी और एक कमाल का कैमरा सिस्टम वाला फोन चाहिए देन यू शुड डेफिनेटली कंसीडर दिस फोन। बाकी अगर आपको अपना नेक्स्ट स्मार्टफोन गलत चूज करने से बचना है तो आप यहाँ पहुंचो, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।